नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है, बहुत पॉपुलर डिमांड थी, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या गड़बड़ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गड़बड़ है नहीं है, क्या हो सकता है, अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस के थ्रू कोई कट कॉपी पेस्ट चीज़ नहीं होती, थोड़ी एक अलग तरह से अप्रोच होती है, तो इसको उसी तरह से बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग एंड तक जुड़े रहना। When we say India education system needs a change या is outdated या अच्छा नहीं है, ये 2022-23 की स्टोरी नहीं है। 15 साल पहले भी ये बोला जाता था, 20-25 साल पहले भी ये बोला जाता था। और जिसकी नौकरी नहीं लगती या जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता या जिसके बच्चे नहीं कर पाते, वो ये बोलते हैं हाँ हाँ इट नीड्स ए चेंज। आपका बच्चा आईएएस लगा हुआ है, आपका बच्चा दबा के बढ़िया बिजनेस कर रहा है, आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, आर यू बॉदर्ड अबाउट एजुकेशन सिस्टम? पहले तो हम यहाँ देखते हैं ना कि खराब है, तो कौन बोल रहा है खराब है, पहले तो ये देखना। मैं कोई डिफेंड नहीं करने वाला किसी को, ना ही मैं किसी को बहुत ज़्यादा अटैक करने वाला, मैं क्लैरिटी देने वाला हूँ कि स्टेटमेंट्स मान के एस्केपिज्म है मिडिल क्लास का, स्पेशली सिस्टम ही ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है हमारा। तो बाहर बहुत अच्छा है, जहाँ हम अच्छा बोलते हैं वो भी कह रहे हैं हमारा ख़राब है, वो भी कह रहे हैं। कनाडा में बहुत लोग कहते हैं एजुकेशन, वो लोग भी कह रहे हैं सिस्टम नीड्स ए चेंज। द थिंग इज, इस पे अब ये लोगों को लगा हाँ ओके, थोड़ा सा अब आप लोग को लग रहा होगा अच्छा अच्छा चल ठीक है, आगे जल्दी बता इसको ठीक करो, कौन ठीक करे। पहले तो ये बोलो ना कि खराब कितना है क्या है पे तो चर्चा करेंगे, खराब बोल कौन रहा है। अगर आपके अकाउंट में ऊपर से 15 करोड़ आ जाए कहीं, आपको एजुकेशन सिस्टम का कोई लेना देना है फिर ज़्यादा? आपकी लाइफ सेट है। जिसकी लाइफ सेट है उसको तो करना ही कुछ नहीं, जिसकी नहीं है वो ये कैसे कहे कि मैं बावड़ी बूचूं। ये सिस्टम को बोलना आसान है ना, एजुकेशन सिस्टम। उसी एजुकेशन सिस्टम से कोई लोग तो ऐश कूट रहे हैं, कई लोगों ने एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन भी नहीं करी, वो भी ऐश लूट रहे हैं। ठीक है, जिनने ज़्यादा एजुकेशन नहीं भी करी, तो फिर वो अब थोड़ा सा आप लोग को समझ आ रहा है कि हम किधर जा रहे हैं, कि एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है यार, समझ नहीं आ रहा कुछ। एजुकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू गिव बेस्ट एजुकेशन। You want to give best education, but does that best education exist? And if everybody will get that best education, then you don't have any relative advantage, and in life is all about having relative advantages, कि how you are better than the other person. There was a time when India was गरीब, ये इंग्लिश हिंदी चल रहा है, सबको आनी चाहिए, भाषा के ऊपर भी बनाऊंगा मैं एक वीडियो, ठीक है, सब समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे आएगा वैसे ही आता है, मैं कांट कंट्रोल, बिकॉज हाउ आई थिंक इट कम्स लाइक दैट। सो एक बार देश गरीब था, एजुकेशन जा ही नहीं सकते थे, यही घिसी पिटी एजुकेशन थी जो आपको अगर लगती है, मैं इसको घिसी पिटी भी नहीं बोलूँगा, ग्रेट भी नहीं बोलूँगा, एवरेज बोलूँगा। ठीक है, एवरेज बोलूँगा। ठीक है, ये मेरी ओपिनियन है। ठीक है, बहुत अच्छी हो सकती है, पर जितनी ख़राब बोली जा रही है उतनी ख़राब है नहीं। ठीक है, तो वही वो पढ़ लेता था, वही कुछ लग जाता था लाट साहब। फिर बहुत लोग पढ़ने लग गए, फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए, फिर बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए, नौकरियां कम में जिस तरह की करना चाहते हैं। हरियाणा उसका टिपिकल एग्जाम्पल है, 37% अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में। सुन के ऐसे हो जाता है हरियाणा नंबर वन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ लोग एम्प्लॉयड इन ए पर्टिकुलर वे होना चाहते हैं। यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, इसका क्या मतलब है? यूपी 25 करोड़, हरियाणा 2.5 करोड़, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कम। यहाँ लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, वहाँ वेट नहीं कर रहा कोई। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे काउंट होगी कि 100 लोगों को पकड़ोगे आप और बोलोगे भाई सुन तुम में से नौकरी कितनी करना चाहते हैं? सब करना चाहते हैं, अच्छा कितनों की नहीं लगी अभी और कितनों की लगी है, तो रेशो निकलेगा। अब जो नौकरी करना ही नहीं चाहता, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उसको थोड़ा अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, तो बोलेंगे एम्प्लॉयड ही है, वो एग्ज़ाम दे ही नहीं रहा। तो हरियाणा, ये कई स्टेट्स में है, यहाँ पे नौकरियाँ चाहिए लोगों को, सेट होना है भाई साहब, लाइफ में सेट होना है। तो एजुकेशन सिस्टम अब सेट नहीं कर पा रहा, लोगों को सेटल नहीं कर पा रहा, तो इसलिए लोग कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम बेकार है। यही एजुकेशन सिस्टम पहले तो क्या था, एजुकेशन ही नहीं थी, तो ये था क ख ख सीख लोगे, ABCD सीख लोगे तो एजुकेटेड हो जाओगे, 5वीं पास कर लोगे, 8वीं कर लोगे, 10वीं कर लोगे। अब क्या है, सब ने सब कर लिया तो बोल रहे एजुकेशन सिस्टम खराब है। तो पहले एजुकेशन सिस्टम कहाँ था? पहले तो जी पढ़ते ही नहीं थे,
तो पहले अनपढ़ रहने से इम्पोर्टेंट था कि हम पढ़ लें, अब पढ़ने के बाद बहुत पढ़ लें, बहुत पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा पढ़ लें, तो अब कुछ हो जाना चाहिए, कुछ नहीं होता जी। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिस्टम में दो तीन जो वो हैं, वो कह रहे हैं नहीं प्रैक्टिकल कर दो, स्किल इंडिया कर दो, स्किल्स के लिए ये भी एक अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप, नाम अंग्रेजी करने से कुछ नहीं होता भाई। पॉपुलेशन इतनी है, देर आर इनन्यूमरेबल। आज के दिन गुड़गांव में प्लम्बर मंगाओ तो आता नहीं, क्योंकि भाई इतना वो बिजी है। अरे तू बकवास मत कर, मैं नहीं देखता तेरा वीडियो, प्लम्बर बनाएगा हमारे बच्चों को। अगर प्लम्बर आपका 10 लाख कमा ले, कौन सा प्लम्बर 10 लाख कमाता है? पढ़ा लिखा प्लम्बर कमा सकता है, पढ़ा लिखा ट्रक ड्राइवर ज़्यादा पैसे कमा सकता है, क्योंकि फिर जो पढ़ा लिखा आदमी जब चाय बनाने पे आता है ना, तो चाय वाला बन जाता है, आपको पता है, क्योंकि वो फिर आपकी उस तरह चाय नहीं बनाएगा कि वो बाल्टी रखी है, गिलास हैं, ऐसे गंदे गंदे धो दिए, ऐसे ऐसे कर दिया। मिडिल क्लास नीड्स टू डू लोअर क्लास के सारे काम इन अ मिडिल क्लास वे टू बिकम रिच। जो शाने हैं वो आइडिया ले जाएंगे यहाँ से। और आज के दिन रेडी पे 10 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये की जो चीज़ मिल रही है, 50 रुपये की लगा लो, तो 50 रुपये की 10 रुपये की चाय लगा लो, उसको पीने वाला गरीब आदमी भी है, मिडिल क्लास भी है। मिडिल क्लास के पास कहीं मिडिल क्लास टाइप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास वाला कोई काम नहीं कर रहा, वो काम एक नीचे के तबके वाले कर रहे हैं, उनके लोग आके खाना खा जाते हैं, मिडिल क्लास वाले का चॉइस नहीं, वो भी वहीं खा रहा है। उसी चीज़ को मैं ये लगा दूं, वो लगा दूं, ग्लव्स लगा दूं, वैसे लगा दूं, कोई लाइसेंस प्लेट लगा दूं, कोई चीज़ ठीक कर दूं, कुछ और उसको सेक्सी टाइप बना दूं, तो आई कैन चार्ज 50 की जगह 75-80 रुपये एंड मेक मोर मनी, बट दैट थिंग इज़ नॉट देयर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एजुकेशन सिस्टम का रोने से कुछ नहीं होने वाला। एजुकेशन बहुत अच्छी कर लोगे, बहुत अच्छी कर लोगे, और अच्छी कर लोगे, तो भी भाई कंपटीशन तो रहेगा, क्योंकि एंड रिजल्ट तो वही है ना। आप इसको ऐसे समझें कि एक रोड है, उसको आप बहुत अच्छा कर लें, कितना अच्छा कर लें, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। आपने रोड अच्छी कर दी, एक्सपीरियंस अच्छा कर दिया, सभी इंटेलिजेंट हो गए, तो इसका मतलब नहीं कि नौकरियां बढ़ जाएंगी और आपको मिल जाएंगी। मतलब अगर आपका बच्चा कोटा जा रहा है, ठीक है, आईआईटी की पढ़ाई करने, कोई कह रहा है नहीं मैं तो मद्रास में बहुत अच्छी होती है, वहाँ कोचिंग है, कोई कह रहा है कहीं है, कितनी अच्छी कोचिंग करा लो इंडिया से, वो आईआईटी की जो सीट्स है ना वो इंक्रीज़ नहीं हो रही। अगर सब लोग बहुत अच्छी कोचिंग में चले गए तो सबको ही वो एडवांटेज है। इसको बोलते हैं, अगर आप समझेंगे, आर्म्स रेस बोलते हैं इसको, एक मेंटल मॉडल। आर्म्स रेस क्या होता है? ये हमारा पड़ोसी देश है, कोई मेरे पड़ोसी देश ना बोल के दुश्मन देश बोल लो किसी को, या दुश्मन पड़ोसी आजकल एक ही बात हो रखी है, ठीक है। तो ये एक देश है, ये दूसरा देश है, दो देश है, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम में ये जो कचर पचर कर रखी है ना ज़बरदस्ती, ये निकलेगी। दो देश हैं। इसने एक जहाज़ खरीदा, कोई भी है, F-16 खरीदा मान लो, ठीक है। इस देश ने खरीद लिया रफाल, इसकी मिसाइल जाती है 60 किलोमीटर मान लो, इसकी 120, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया, तो अब इसका एडवांटेज कम हो गया। पर कल को मान लो इसके पास भी आ जाए कहीं से, या ये भी खरीद ले 120 वाला, अब दोनों का एडवांटेज जीरो। अब इसको फिर कुछ लेना पड़ेगा इसको नीचे करने के लिए, या इसको लेना पड़ेगा नीचे लेने के लिए, समझ लो। तो ये आर्म्स रेस लाइफ में चलती जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है। पर ये करना, क्योंकि होता क्या है, सीट 10 हैं मान लो, या 100 हैं या 1000 हैं, तो उस पर कॉम्पीट करने वाले हैं। अब मैंने अपना ज्ञान बढ़ा लिया, ठीक है, अब इसने भी बढ़ा लिया, तो कंपटीशन में पेपर में दोनों का ज्ञान है, मुझे फिर इससे बढ़ाना है, फिर मैंने और अच्छी एजुकेशन ले ली, मैंने जाके फिर वो वाला खुले हुए हैं ना आजकल खूब सारे, कितना खुला हुआ है सब, उज्जू उज्जू बुज्जू जो भी नाम है, ठीक है, वो पढ़े जा रहे हैं सारे के सारे। आज के दिन एजुकेशन सिस्टम में एजुकेट करने में ज़्यादा पैसा बचा एजुकेट होने में। आप समझ रहे हो मेरी बात? तू भी तो यही कर रहा है, तू भी तो हमें एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, तू पैसे कमा रहा है। हाँ, सोच सकते हो आप ये बात। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, बुरी लगे अच्छी लगे, सुनो ध्यान से। गोल्ड रश हुआ यूएस के अंदर, ठीक है, गोल्ड कंपनी आई, खूब गोल्ड निकल रहा है, एक कंपनी आई, पैसा कमाया, फिर सारी आ गई। गोल्ड तो लिमिटेड है, जहाँ से भी निकल रहा है, लेकिन जो शवल होते ना, और जो इक्विपमेंट निकालने वाले, और वो जीन्स, उस टाइम जीन्स आई थी, वो लिमिटेड है।
वो कंपनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेक्सी क्या है, गोल्ड निकालना। कंपनी सारी गोल्ड निकाल रही हैं, पर जिसने शावल बेचे, जीन्स बेची, उनने मैक्सिमम पैसा कमाया, क्योंकि गोल्ड निकले ना निकले, वर्करों को ये सारे आइटम चाहिए ही चाहिए। तो भाई और बहनों, आपके सपने पूरे होंगे। एजुकेशन सिस्टम खराब है, हम एजुकेशन अच्छी देंगे। अरे मेरे भाई, वहाँ सिस्टम में वो नौकरियां तो लिमिटेड ही है ना, बाकी काम करो। तो जितने भी, मैं तो कह रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी करते हो, 2-3 बार फेल होने के बाद हारे हुए जुआरी हो आप। आपसे जुआ था भी, जुआ ही है ना एग्जाम देना और पास होना। आप हार गए। हारा हुआ जुआरी खेल अच्छा समझता है, तो अच्छा खेल समझता है हारा हुआ जुआरी। तो आप लोगों को सिखाएं कैसे, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है आज के दिन। क्या हो रहा है, कितने यूट्यूब चैनल है जिनका खुद का एक बिजनेस चला नहीं, वो दुनिया को कंसल्टेशन बिजनेस की देने, और दुनिया लेती भी है कौन से यूट्यूब। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ कि मैंने, भाई साहब, मेरी गलतियों से सीखो। मैंने बिजनेस चलाया, मैं हार गया, मैं वहाँ गया, मैं फिर हार गया, मैं वो हार गया। इतना हारा हुआ आदमी अब अच्छा कर रहा है, क्योंकि अब उसको, देखो, चीज़ें पर्सनलाइज नहीं करनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल के टेम्पलेट से बता रहा हूँ, आपको समझना है। मैं हिंट दे रहा हूँ कि वेर इतना खुल के कौन बताएगा। मोटिवेशन में लगी हुई है जनता, मुझे मोटिवेशन दे दो, और मैं मोटिवेशनल गुरु, मैं आपको मोटिवेशन दूंगा। सुबह रोज आके आपको मोटिवेशन चाहिए, रोज। इंसान का रूप मिला हुआ है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। अरे ये सब क्या बात बता रहा है, मुझे मोटिवेशन चाहिए। अरे तुम इंसान पैदा हो गए, किसी को भी मोटिवेशन की अगर ज़रूरत है, नेवर गो ऑन यूट्यूब, नेवर गो टू एनी अदर प्लेस। आई विल जस्ट टेल यू, गो टू शमशान एंड सी, वहाँ पे प्रोग्राम थैंक यू हो जाता है रोज़ कहीं ना कहीं। आपका नहीं हो रहा, आप खड़े हैं, देख रहे हैं, आप जिंदा हैं। इससे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, समझ गया। 50 साल 55 साल के लोग आते हैं मेरे पास, जी दुखी हैं, मोटिवेशन चाहिए, हो नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैं कहा शमशान जाओ, आपसे बहुत कम उम्र के लोगों का प्रोग्राम हो रहा है, दिन में कई बार होता है, दिख जाएगा, जवान लोग। आपका नहीं हुआ, ऐसे हिल से जाते हैं। मैं कहा करके देख लो, मोटिवेशन है, बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आप मुझे सुन रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, मोटिवेशन है, मोटिवेशन मिल रही है। मतलब मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं ये बोल रहा हूँ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है किसी को। एजुकेशन सिस्टम अच्छा है खराब है मत लो टेंशन, ये बोलो सानू की। एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया तो सबके लिए अच्छा हो गया, खराब है तो सबके लिए खराब है। रोना किस लिए, आप उस इकोसिस्टम में हो, अपॉर्चुनिटीज उस इकोसिस्टम। नो वी विल हैव टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल दिस थिंग एंड, अरे भाई वो जहां इंटरनेशनल वाला कम्पीट कर रहे तो कर तो रहे अपने लड़के लड़कियां अच्छा। ये कोडिंग फोडिंग ये सारे आईटी शाईटी चल तो रहा है, इंडिया का कितना बड़ा मार्केट है। क्या और क्या अच्छा करना है आपको। डॉक्टर है, बहुत लोग बाहर से यहाँ इलाज करने आते हैं, हमारे डॉक्टरों में कोई कमी है क्या। बढ़िया डॉक्टर्स हैं इंडिया के, किस चीज़ में कमी है। कमी सिर्फ इसमें है कि कुछ तरह के काम नहीं करना चाहते और कुछ ही तरह के काम करना चाहते हैं, और जिस तरह के काम करना चाहते हैं वहाँ वैकेंसियाँ कम हैं, और वहाँ आप सोचते हैं एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो आप चले जाओगे। भैया नहीं जाओगे। आप ये चीज़ समझ रहे हो मेरी बात, इस चीज़ को आप समझ। दूसरी तीसरी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। मैं स्कूलों की भी कभी बताएंगे। अगर आपको रोना धोना है तो एजुकेशन के बारे में मत रो धो, स्कूलों की फ़ीस के बारे में धो, कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, जो मैं भी नहीं कहता कि 100/100 है, पर मैं ये भी नहीं कहता कि 30 है 20 है, मैं कहता हूँ 50-60 है। मैं ये कह रहा हूँ ये 50-60 का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये तो इम्प्रूव होगा सो होगा, वर्क इन प्रोग्रेस है। पर इसकी फ़ीस 150 के हिसाब से ली जा रही है कि ये 100 में से 150 है। वहाँ दर्द का विषय है कि भाई साहब ये खाना इतना टेस्टी नहीं है, आप मेरे को इसके इतने पैसे चार्ज नहीं कर सकते। ये खाना ठीक है, किसी का कोइयों का पेट खराब हो जाता है इससे, मेरा नहीं हो रहा, एवरेज है, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। यहाँ नहीं कोई बोल रहा। और प्राइवेट स्कूल्स वाले क्या कर रहे हैं, अगर आप उस पर चाहते हैं तो डिटेल्ड वीडियो में उस पर बनाऊंगा कि हमें जो ये रोना है ना, ये इसको फोकस करना है। रोना इज नेसेसरली नॉट अ बैड थिंग, बट रोना इन द राइट डायरेक्शन फॉर द राइट कॉज। व्हेन आई से रोना मीन्स अपनी आवाज़ उठाना, दुखी होना, अपनी एनर्जीज डालना, उस चीज़ को मैं बोलूँगा वो अच्छी चीज़ है सिस्टम में। लेकिन इट हैज़ टू बी फोकस्ड देन मोर जनरलाइज स्टेटमेंट। जनरलाइज स्टेटमेंट पे तो मैंने बता दिया आप लोग को, जनरलाइज स्टेटमेंट में बता दिया कि तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है बोल एजुकेशन सिस्टम खराब है।
नहीं मेडिकल सिस्टम भी खराब है, हमारा सारा खराब है, हम ये तो हमारा ऐसे। अरे भाई तुम अच्छा कर लो और टैक्स बढ़ा लो, सब पे बढ़ा लो, सारे अमीरों पे टैक्स बढ़ा दो, अमीर जो काम कर रहे हैं वो छोड़ छाड़ के देश चले जाएंगे, सारे गरीब रह जाएंगे, फिर कोई टैक्स ही नहीं होगा, मज़े हो जाएंगे सबके। मिडिल क्लास पे इज द टैक्स। रिच भी टैक्स देते हैं यार, बन के देख लो, और ज़्यादा सेस पैस देना पड़ता है। कहना आसान है कि नहीं हम ही देते हैं, जो स्लैब में आ जाता है वो देता है, ठीक है। आप जिसको नहीं आना गरीब बन जाओ, गरीब बनना तो बहुत आसान है, काम धंधे छोड़ दो, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम पे मेरी रिक्वेस्ट है, टेंजिबल होके बताओ। प्राइवेट स्कूलों का अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ प्राइवेट स्कूल बताना, एंड प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।